अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, अल मस्जिदिल हराम सीरीज का आज लेक्चर नंबर 3 है और आज के लेक्चर में सूरह अल बकरा की आयत नंबर 144 और 145 पर बात की जाएगी। इन दोनों आयात की अंडरस्टैंडिंग को बाद में देखेंगे। पहले मरवजा तर्जुमा पर कुछ मालूमात हैं और कुछ सवालात हैं आप दोस्तों के लिए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास तर्जुमा एक नमाजी कुरानिस्ट का है, वो मैंने आयत के मतन के साथ स्क्रीन पर लगाया है। गौर करें, इसने लिखा है कि तहकीक हम तेरा चेहरा आसमां में हिलता हुआ देख रहे हैं। दोस्तों, अब अगर इस तर्जुमा पर गौर करें तो लगता है चेहरा बगैर जिस्म के हवा में उड़ रहा है या बगैर जिस्म के नीले नीले आसमान में कभी यूं घूम रहा है, कभी यूं घूम रहा है, या फिर हो सकता है किसी से गपशप लगा रहा हो सिर्फ चेहरा बॉडी के बगैर, या ये भी हो सकता है कि रोटी छोटी खाते हुए हिल रहा हो नीले नीले आसमान में, या बातचीत कर रहा होगा किसी ना किसी से। लिहाजा ये हिल जो रहा है वो नीले नीले आसमान में ही रहा है इस तर्जुमा के मुताबिक। जबकि आयत के इस फ्रेज में कोई ऐसा लफ्ज नहीं जिसके मानी चेहरा किया जा सके, क्योंकि 30 की 20 में मजहबी पेशवाओं ने खुद वजही के मानी ज़ात और 2 की 272 में वजही के मानी तलाश और 6 की 52 में वजह के मानी ज़ात और 13 की 22 में वजही के मानी रजा और 30 की 43 में वजह के मानी रुख यानी सिमत कर दिए हैं। दोस्तों, इसी मसदर से सूरा 28 की आयत नंबर 22 के अंदर लफ्ज तवज्जह मौजूद है जिसके मानी रुख या ध्यान से मुतल्लिक है, लिहाजा यही इसके असल मानी हैं। मजीद डिक्शनरी से इसके मानी देखें तो गौर करें, इसके मानी नंबर 1 वजह, नंबर 2 सबब और नंबर 3 सिमत यानी रुख या ध्यान। यहां भी आप देखें कि इसके मानी जो है वजही के यही किए गए हैं, जबकि नमाजी कुरानिस्ट ने इसको चेहरा बना दिया और फिर नीले नीले आसमान में बगैर जिस्म के हिलवा भी दिया है। आपको बताता चलूं कि यहां पर अस्समा के मानी आसमां कर दिया, जबकि इसके मानी बर्तरी के हैं, इसके मानी दूसरे बुलंदी के हैं। लिहाजा मजीद देखते हैं तो नमाजी कुरानिस्ट लिखता है कि पास हम जरूर तुझे ईमान की सिम्मत की तरफ लौटा देंगे जिससे तू राजी हो जाएगा। यहां इसने किबलातन के मानी ईमान की सिम्मत कर दिया है, जबकि लफ्ज किबलातन मरकबे अजाफी नहीं है और ईमाना वैसे ही अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। जबकि किबलातन के मानी मकसद मंजिल, इसके दूसरे मानी है हदफ, इसके तीसरे मानी है मकसद और इसके चौथे मानी है मरकज निगाह को किबलातन कहा जाएगा। ना जाने इस नमाजी कुरानिस्ट को इसके मानी ईमान की सिम्मत किसने बता दिया और पता नहीं कहां से निकाल के ले आया है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि बस अपने चेहरे को मस्जिदिल हराम के हिस्से की तरफ लौटा ले। आयत के जिस फ्रेज का इसने तर्जुमा किया है वो भी मैंने लगाया है, गौर करें, वो कुछ यूं है कि फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम। इस आयत के इस फ्रेज में हरूफे जारा इला है ही नहीं, लेकिन नमाजी कुरानिस्ट ने अपने तर्जुमा में की तरफ लिख दिया है। उसकी वजह इसका अकीदा है कि शतरा के मानी हिस्सा के हैं। अब हिस्सा को इसको मैनेज तो करना नहीं आया, लिहाजा की तरफ अजाफी इसने साथ लगा दिया। या तो शतरा के मानी हिस्सा करके तर्जुमा यूं कर लेता कि तू अपने चेहरे को मस्जिदिल हराम के हिस्से को कर ले, तो तब भी बात बन जाती, लेकिन ये किया नहीं उसने और की तरफ अजाफी लगा दिया। ये हैं दोस्तों वो बरीक वारदातें जो ये लोग करते हैं। ये लोग ये बारीक वारदातें ऐसी करते हैं, जबकि इसने अल मस्जिदिल हराम का तर्जुमा किया ही नहीं है। जबकि इस नमाजी कुरानिस्ट का मुकालिमा मैंने सुना था एक मुफ्ती के साथ, उसमें ये तौरात और इंजील के मानी
करवा रहा था और खुद भी चीख चीख कर उसके मानी बता रहा था, लिहाजा और कह रहा था कि मानी होंगे, लेकिन यहां पर चूंकि अकीदा है इससे मानी इसी वजह से यहां पर नहीं किए हैं और मानी करना पसंद भी नहीं किया इसने, जबकि इसने खुद सूरा 5 की आयत नंबर 97 में अल हराम के मानी मुहतरम कर दिया है। यानी आप इसकी ला इल्मी का अंदाजा लगाएं, और अगर लफ्ज मुहतरम को अगर हम देखें तो ये बाब नंबर 8 में इहतरामा, इसका मसदर जो बनता है इहतराम है और इसम फाइल मुहतरम बनता है। अब आप देखिए इसने कमाल महारत से अल हराम जो कि मसदर है इसको इसम फाइल बनाकर तर्जुमा मोहतरम कर दिया है, जबकि इसका किया हुआ ये मानी लगाकर अगर अल मस्जिदिल हराम जो कि मरकबे तौसीफी है इसका तर्जुमा किया जाए तो इज्जत वाली सजदा करने की जगह ये बनेगा, और इस नमाजी कुरानिस्ट का सजदा भी मरवजा वाला है। अल किताबिल मुबीन वाला सजदा इसको नसीब ही नहीं है, यानी जो सजदा करने की जगह है वो इज्जत वाली है इसके तर्जुमा के मुताबिक। अब लोगों को आपने देखा होगा कि मरवजा वाला सजदा माथा जमीन पर लगाकर कानों के पास हाथ रख के वो कहीं पे भी शुरू हुए हुए होते हैं, यानी जहां पर वो ये अमल कर रहे हैं वो मोहतरम जगह है ही तो वो कर रहे हैं ना, यानी हर जगह ही मोहतरम सजदा करने की जगह हो गई, लिहाजा हर जगह ही अल मस्जिदिल हराम हो गई। इसके इस तर्जुमा को अगर हम ले तो मजीद ये है कि अल मस्जिदिल हराम के मानी ये और भी अलग से भी करता होगा कोई ना कोई, लेकिन यहां नहीं लिखे। उसकी वजह यह है कि अकीदा बना हुआ है और लोगों की जहनों में बैठा हुआ, बहुत आसानी से फिर वो इनका अकीदा लोग अपना लेते हैं। अब इसने ये भी लिखा कि अपना चेहरा मस्जिदिल हराम के हिस्से की तरफ कर लो। मैं ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि कौन से हिस्से की तरफ करना है भाई, कौन से हिस्से की तरफ? कहीं इसके गुंबद के ऊपर जो आखिरी वाली नोक है उसकी तरफ तो नहीं करना है, या फिर छत के कोने की तरफ करना हो, या बाहर गेट की तरफ, या फिर किसी दरवाजे की तरफ, या दरवाजे की कुंडी की तरफ, या दरवाजे की चुटकी की तरफ, या खिड़की की तरफ, या फिर इसमें लगे हुए पंखे की तरफ, या पंखे के कैपेसिटर की तरफ। बताएं किस हिस्से की तरफ मुंह करना है जी, क्योंकि अल किताबिल मुबीन तो इस पर खामोश है। बाकी अपनी लन तरानियां हैं जितनी मर्जी मारते रहो आप लोग, और अकीदा है कि वो जी वो और अकीदा है कि मस्जिद और हज उसका हिस्सा है, लिहाजा उसका हिस्सा बनना उधर मुंह करना है। अरे भाई, नमाज और हज की तरफ मुंह करना है आप पढ़ रहे होते हो, जबकि करना मुंह है इस तर्जुमा के मुताबिक, लेकिन मुंह नहीं करते हो, पढ़ रहे होते हैं। लिहाजा दोस्तों, अगर ये हिस्सा है हज और नमाज उसका, तो क्यों ये कोरोना के दिनों में बंद रहा भाई? उन दिनों किसने हिस्सा वो छीन लिया था? इस पे भी मेरी रहनुमाई करें, जबकि अल किताबिल मुबीन इस पर बिल्कुल खामोश है कि सलात या हज उसका हिस्सा है, या फिर कहीं नहीं लिखा कि नमाज जो है उस तरफ मुंह करके पढ़ी जाएगी। अगर कहीं मिले तो मुझे भी बता दें, हो सकता है मेरी नजरों से ना गुजरा हो। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये लिखता है कि और तुम जहां भी हो बस अपने चेहरों को इसके हिस्से की तरफ लौटा लो। इस तर्जुमा को पढ़कर लगता है नमाजी कुरानिस्ट जो कि अल मस्जिदिल हराम को सऊदीया वाली मस्जिद लेता है, तो इसको अपने घर से या बाथरूम से या डाइनिंग टेबल से या जहाज से या दफ्तर से या किसी भी जगह से निकले तो इसका मुंह सऊदीया की तरफ होना चाहिए। यानी कमरे से निकल रहा है या जहां भी ये है, अगर बाथरूम में बैठा है या कमरे से निकल रहा है या फिर रोड पे जा रहा है, तो मुंह सऊदीया की तरफ उठा हुआ होना चाहिए। रोड पे भले एक्सीडेंट होता है तो हो जाए, मगर मुंह उधर उठा हुआ होना चाहिए इस तर्जुमे के मुताबिक। दोस्तों, इसी तरह अगर बाथरूम से निकलते वक्त भी मुंह सऊदीया की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस तर्जुमा में लिखा है। इसी तरह अगर घर से बाजार जाता है तो घर से निकलते वक्त इसका मुंह सड़क या रास्ते की तरफ नहीं बल्कि सऊदीया की तरफ होना चाहिए।
دوستو یہ بات نوٹ کر لیں، ان آیات میں کہیں نہیں لکھا کہ نماز کے لیے یا نماز کے وقت اپنا چہرہ سعودیہ کی طرف، جس کو یہ مسجد الحرام کہتے اس کی طرف کرنا ہے۔ اگر کہیں ایسا لکھا ہے تو برائے مہربانی مجھے دکھا دیں، ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزرا ہو، یہ میں بارہا کہہ رہا ہوں۔ مزید اس نے لکھا ہے پس جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ، بریکٹ میں لکھا ہے قبلہ یا ایمان کی سمت بے شک ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے انہو میں ہو کی ضمیر اس نے قبلتن کی طرف لوٹائی ہے، جبکہ انہو میں ہو کی ضمیر جو ہے وہ الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، چونکہ اس کا عقیدہ ہے اس نے قبلتن پہ وہ لوٹا دیا ہے، قبلتن پہ لوٹا دیا ہے، جبکہ اہلیت اتنی ہے کہ اس کو ضمائر کا نہیں پتا کہ کون سی کہاں جا رہی ہے۔ اب اس نے بریکٹ میں جو لکھا ہے وہ آیت کے کسی بھی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، لہٰذا اس نے لحم کاری یعنی ویلڈنگ کی ہے اپنے عقیدے کی، یہ سوچے بنا کہ آیت کے اس فریز میں اللہ کی بجائے رب کیوں آیا ہوا ہے۔ لہٰذا مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو مروجہ ترجمہ جو مذہبی پیشواؤں کا کیا ہوا ہے ان میں سے ایک میں لگا رہا ہوں، غور کریں، اس نے بریکٹ میں نماز پڑھنے کے وقت لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب نماز پڑھنی ہے تو منہ ادھر ہونا چاہیے، لہذا آیت کا متن تو بالکل خالی ہے، لہذا یہ عقیدہ جو ہے ان کا وہ اس میں ڈال دیا ہے تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یعنی ایک اور جو غلط بیانی ہے وہ جس ہستی نے کتاب دی ہے اس کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، لہذا یہ عقیدہ ہے، جبکہ الکتاب المبین مکمل طور پر اس سے خالی ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنا منہ ادھر کر لو سعودیہ کی طرف۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اس سے اگلے والی آیت کا ترجمہ اس نمازی قرآنسٹ کا، تو اس نے آیت میں موجود بکلی آیتن جو کہ مرکب اضافی ہے، اس کا ترجمہ ہی بطور مرکب اضافی نہیں کیا، اس کا ترجمہ بطور مرکب اضافی نہ کرنا ہی سب سے بڑا بگاڑ پیدا کر رہا ہے، کیونکہ صرف آیات کو کسی کے آگے پیش کر دینا یہ الگ ایک چیز ہے، جبکہ آیات کو سمجھ کر کسی کے آگے پیش کرنا یہ الگ چیز ہے، یعنی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، مرکب اضافی کو ترجمہ ہی نہیں اس اصول کے مطابق کیا، اگر اصول کے مطابق کر دیا جائے تو اندر سے چیز کچھ اور ہی سامنے آئے گی۔ جس سے ترجمہ میں اس نے لکھا ہے جس سے تو راضی ہو جائے، اب جس سے جو ترجمہ میں ڈالا ہے آیت کا متن تو اس لفظ سے ہی خالی ہے جس لفظ کا ترجمہ جس سے کیا جا سکے، لفظ ہے ہی نہیں آیت کے متن میں، جبکہ عقیدہ جو ہے وہ ڈال دیا جس سے کر کے وہ ڈالنا ضروری تھا۔ لہٰذا یہ کچھ تنقیدی جائزہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اب ان دونوں آیات کی انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو پہلے سورہ 2 کی آیت نمبر 144 ہے، اس میں ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق تیری خود کی توجہ یا تیری خود کی توجہ کا خاص برتری کے اندر بار بار پھرنا ہم جانتے ہیں، یعنی توجہ یا توجہ ہے وہ خاص برتری کے اندر بار بار متحرک ہے یا پھر رہی ہے، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، لہٰذا آپ ہیں یا کوئی تیسرا فرد ہے، اس کی توجہ یا توجہ جس برتری کے اندر پھرتی ہے وہ برتری الکتاب المبین کے اندر موجود ہے یا پھر کائنات کے اندر وہ قوانین ہے جن کے اندر وہ توجہ یا توجہ چل رہی ہوتی ہے، پھر رہی ہوتی ہے۔ مزید کیا ہے وہ آیت کے اگلے فریز میں بتایا گیا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حتمی بات یہ ہے کہ ضرور بالضرور ہم آپ کے ہدف یا مقصد منزل کو پھیر دیں گے، تو اس ہدف یا مقصد منزل کو پسند کرے گا، یعنی جس سے خطاب ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو مقصد منزل جس پر ہے اس کو ہم پھیر دیں گے، لہذا
जिस मकसद मंजिल की तरफ फेरेगा तो वो पसंद भी आएगा, इतने इत्मीनान से कहा जा रहा है। और वो मकसद मंजिल क्या है? बरतरी वाली है। लिहाजा बरतरी वाला जो कानून है वो कायनात को बनाने वाले का है, वो कायनात से भी मिल सकता है और वर्क पर लिखी हुई किताब में भी तहरीर है। मजीद क्या कहा जा रहा है हतमी बात में जाकर? तो आयत के अगले फ्रेज में है फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, पास तो अपनी खुद की तवज्जा को अपनाने मना करने के मकाम की तरफ फेर ले। दोस्तों, अब अपनाने मना करने का मकाम या जगह वो अल किताबिल मुबीन के अंदर नंबरिंग के साथ आयात अपने मकाम या जगह पर मौजूद है। जब हम उनको पढ़ते हैं तो ये मकसद मंजिल जो रिटर्न में हमें समझ बूझ के तौर पर, तफक्कर करने के तौर पर हमें मिलता है, वो हमारा किबलातन है, वो हमारा किबलातन है। और वही हमारा जो माइंड में बन रहा होता है अल मस्जिदिल हराम है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग सामने आती है उसी में ही हमें पता चलता है कि ये चीज अपनानी है, इस चीज से मना किया गया है। लिहाजा वो अल किताबिल मुबीन के अंदर नंबरिंग के साथ आयात के अंदर छुपी हुई पढ़ने और गौर फिक्र करने पर सामने आती है और हमारे जहन का हिस्सा बन जाती है। मजीद क्या कहा गया है वो आयत के अगले फ्रेज में है वाहैसु मा कुन्तुम फवल्लु वजूहकुम शत्रा, और जिस जगह भी तुम होते हो तो तुम अपनी खुद की तवज्जा या तौजी या तरजीह को अपनाने मना करने के मकाम की जानिब कर लो। यानी जहां भी होते हो, मसलन मैं ऑफिस में बैठा हूं या कोई काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? जो अपनाने मना करने का मकाम यानी आयात से जो हमें मिल रहा है उसकी तरफ अपनी तवज्जा मबजूल रखनी है। अगर मैं ठेला चलाता हूं तो मेरी तवज्जा उधर ही होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमें मिलेगा कि नाप तोल पूरा करो। तवज्जा उधर होनी चाहिए काम करते हुए, ताकि कोई गलती ना हो जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए। मतलब यूं करके इसको देखा जाएगा। मजीद हम देखते हैं व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, और हकीकतन जिनको अलकिताब दीगी उनको मालूम है कि बेशक वो अलकिताब पालने वाले में से हकीकत है। दोस्तों, पालने वाला जो है वो क्या है? मिसाल के तौर पर ये वर्क पर लिखी हुई जो किताब है, इससे जो हमें इल्म मिलता है ये हमारा ज़हनी तौर पर और इल्मी तौर पर हमें पालता है, हमारी नशोनुमा करता है। ये पालने वाले में से, और पालने वाला जो इल्म है वो अल किताब में रख दिया गया है, उसी से हमें ये सारी चीजें मिलती है। मजीद हम देखते हैं आयत के आखिरी फ्रेज में, तो उसमें लिखा है वमल्लहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, और कायनात को बनाने वाला लापरवाही के साथ या अजनबियत के साथ या बेखबरी के साथ नहीं है इसके मुतल्लिक जो वो अलकिताब दिए हुए अफराद काम करते हैं। लिहाजा मजीद हम इससे अगले वाली आयत को देखते हैं, जो कि सूरा 2 की आयत नंबर 145 है। उसमें लिखा है कि वला इन आतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा बिकुल्ली आयतिम मा तबिउ किबलातक, और अगर तू आए आयात की तमाम के साथ तो जो वो किताब दिए गए हैं वो आपके मकसद या हदफ या मकसद मंजिल के ज़ेरे साया नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर आया आयात की तमाम के साथ जा रहा है, लेकिन वो जो है वो ये कौन है वो आगे जाकर बताया गया है, जो है वो ज़ेरे साया नहीं हो रहे उस मकसद मंजिल या हदफ या मकसद के। लिहाजा मकसद जो हमें मिलेगा या मंजिल मकसद मिलेगी वो अल किताबिल मुबीन की आयात में है। और यहाँ पर बिकुल्ली आयातिन जो आया है यानी आयात की तमाम आयात जब हम पढ़ते तो मुकम्मल तौर पर गौर व फिक्र के बाद जो नतीजा उससे मिलेगा, जो नतीजा मिलेगा वो जो है उसके ज़ेरे साया नहीं हो रहे, और वो नतीजा पढ़ने पर मिलेगा, हमारे जहन में सेव हो जाएगा, कोई फिजिकल नहीं है। किबला ऐसे बनेगा जो यहाँ बताया जा रहा है, यानी आयात के साथ आने से किबला बनता है, ना कि
سیمٹ سریا ریتی بجری وغیرہ سے بنتا ہے، لہذا قبلہ جو یہاں بن رہا ہے یہی المسجد الحرام ہے، اپنانے منع کرنے کی جگہ۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کا اگلا فریز، تو اس میں لکھا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی تو خود ان کتاب دیے ہوئے افراد کے مقصد یا ہدف یا مقصد منزل کے سایہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جن کو کتاب دی ان کا جو مقصد ہے یا ان کی جو مقصد منزل ہے یا ہدف ہے اس کے ساتھ تو بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہاں بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد ہمیں یہ کہا جاتا ہے وہ جی قرآن مجید تو ہمیں دیا گیا ہے، کتاب جو ہے ہمیں دی گئی ہے، لہٰذا اس میں یہ لکھا ہے، لیکن جب ہم کتاب پڑھتے تو الگ ہی چیزیں سامنے آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کا جو ہدف ہے جو انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے وہ تاریخ کو لے کر یا بزرگان کے جو اقوال ہیں ان کو لے کر یا انہوں نے جو لکھا ہے اس کو لے کر انہوں نے بنایا ہوا اپنا منزل مقصد یا ہدف یا مقصد انہوں نے اس کے ساتھ بنایا ہوا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے جب ایسے افراد کے پاس الکتاب المبین کی آیات کی تمام کے ساتھ آیا جاتا ہے تو جو قبلہ یعنی مقصد منزل یا ہدف یا مقصد بنتا ہے جو کہ المسجد الحرام ہے اس کے زیر سایہ یہ نہیں ہوتے، حالانکہ یہ کتاب دیے گئے ہیں۔ جب کتاب دیے گئے ہیں تو دی گئی کتاب کے ساتھ پھر اپنے بزرگان یا تاریخ یا روایات کو لے کر اپنا منزل مقصد یا ہدف یا مقصد بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب ان کے پاس آیا جاتا ہے آیات کی تمام کے ساتھ تو جو قبلہ بن رہا ہوتا ہے آیات کی تمام کے ساتھ اس کے زیر سایہ نہیں ہو رہے ہوتے۔ مزید آیت کے اگلے فریز میں ہے کہ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان کے تو اپنے ہی ان کے کچھ افراد کے مقصد یا منزل مقصد یا ہدف کے سایہ کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی جو ان کے جانکار ہیں ان کے جاننے والے ہیں وہ جو انہوں نے خود منزل مقصد یا ہدف یا مقصد بنا لیا اس کے شیلٹر کے نیچے بھی نہیں آ رہے۔ لہٰذا مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے فریز میں کہ کیوں ایسے افراد کے زیر سایہ نہیں جانا، وہ بتایا گیا یہ کہہ کر کے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر تو ان کتاب دیے گئے افراد کی خواہشات کے زیر سایہ ہوا اس کے بعد کے خاص جانکاری میں سے تیرے پاس منزل مقصد یا ہدف یا مقصد آیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں آپ نے منزل مقصد یا ہدف یا مقصد کیوں لکھ دیا؟ تو میں واضح کرتا چلوں کہ جا جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے اور یہ قبلہ کے لیے ہے، یہ قبلہ کے لیے ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں نے اس کو لکھ دیا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ قبلہ علم سے آتا ہے، اہل علم میں سے جب واقفیت ہوتی ہے تو وہ قبلہ بنتا ہے اور وہ مائنڈ میں بنتا ہے، نہ کہ زمین پر گارے مٹی سیمنٹ سریا بجری سے، اور یہی المسجد الحرام ہوتا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں اگر تو ان کی خواہشات کے زیر سایہ ہو جاتا ہے تو مزید آپ غور کریں تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی خواہشات کے زیر سایہ ہونا ان کے قبلہ کے زیر سایہ ہونا ہے، یعنی ان کی خواہشات جو ہیں وہی ان کا قبلہ ہے، کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، کوئی فزیکل چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس کو اٹھا کے بنا دیا کہ وہ جی سعودیہ والی جو عمارت ہے وہ ہے قبلہ۔ جب ان کا خواہشات قبلہ ہیں تو ہماری بھی آیات میں سے جو علم سے بنتا ہے وہ قبلہ ہے ہمارا، اور وہ گارے مٹی سیمنٹ سریے بجری کی عمارت نہیں ہو سکتی۔ اگر تو ان کی خواہشات کے زیر سایہ ہو جاتا ہے تو کیا کہا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، حقیقتاً اس لمحے یقیناً تو اندھیرے والوں میں سے ہے، یعنی جو اندھیرے میں رہ رہے ان میں سے ہے اگر ان کی خواہشات کے زیر سایہ چلا گیا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جن افراد کو کتاب دی گئی ہے وہ ظالمین بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں، ظالمین یعنی اندھیرا پھیلانے والے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے ارد گرد دیکھے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کتاب ہمارے لیے ہے، لیکن
इसके जरिए ये अंधेरा फैलाते हैं। कैसे? आयत का एक हिस्सा ले लिया या पूरी आयत ले ली या एक लफ्ज उठा लिया, तो उसके नीचे फिर अपने जो बुजुर्गान हैं उनके अकवाल, उनकी लिखी हुई तारीख और रवायात और अपने अपने फिरके की बातें वो फिर उसके नीचे लिखते हैं और उसके मुताबिक आयत को ढालते हैं, जबकि आयत में वो बातें होती नहीं है। लिहाजा क्या कर रहे होते हैं उस वक्त? ये अंधेरे फैलाने वाले होते हैं। अंधेरे ऐसे अफराद जो हैं उनके जेर साया नहीं होना, उनका जो किबला तान है उसके जेर साया नहीं होना है। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें कहीं पर भी अल मस्जिद हराम बतौर गारे, मिट्टी, ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया से बनी हुई इमारत है ही नहीं, बल्कि अल किताबिल मुबीन की आयात को पढ़कर जो मंजिल मकसद या मकसद मंजिल सामने आएगा या जो हदफ सामने आएगा या जो मकसद सामने आएगा, वो हमारा ज़हन ऑब्जर्व कर लेगा, वो जहन में रहेगा। लिहाजा वो क्या है? वही तो अपनाना और मना करना है। जब आयत को पढ़ेंगे तो अपनाने, क्या चीज़ अपनानी है क्या नहीं अपनानी, उसके मुतालिक ज़हन तस्दीक करता जाएगा। अपनाने मना करने का मकाम जो है, आयत अपने मकाम पर मौजूद है, अपनी जगह पर मौजूद है, उनके अंदर है, पढ़ने पर वो मिल जाएगा। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं, और अगर आप अपनी कीमती राय देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, ताकि मैं भी आप दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखता रहूं। लेक्चर अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।